स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप हुरून इंडिया 2024 की जो रिच लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में सुन रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि भारत के अंदर बिलियनियर्स की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और वहीं अगर हम बात करें हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उनकी जो संख्या है बिलियनियर्स की वहां पर उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया मिंटेड अ न्यू बिलियनियर एवरी 5 days इन 2023, ऐसा हुरून रिच लिस्ट में बताया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से 31 अगस्त से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है फॉर UPSC 2025, दैट इज प्रतिज्ञा प्लस बैच। इसकी सबसे खास बात यह है कि जो भी लोग इस बैच को लेते हैं और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हो तो जो पूरा फीस आप दे रहे हैं वो रिफंड होगा। साथ ही साथ आपके पास कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका है, क्योंकि हर संडे को हर हफ्ते एक टेस्ट कराया जाएगा MCQ वाला, जिसके अंदर जो टॉप रैंकर होगा उसको 11,000 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा। और इसमें पूरी आपको तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत में जो बिलियनियर्स का काउंट है, देखिए जब मैं बिलियनियर्स कह रहा हूं तो हम यहां पर डॉलर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जिस पर्सन के पास $1 बिलियन से ज़्यादा की वेल्थ है। और $1 बिलियन को अगर आप रुपी में कन्वर्ट करोगे इस समय, मतलब मान लीजिए इस समय $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज़ है, तो $1 बिलियन इक्वल्स टू लगभग 8300 करोड़ रुपीज़ ये आता है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा का वेल्थ है। तो इस बार का जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया उसमें बताया गया है कि 2023 में भारत में हर 5 दिन में एक पर्सन बिलियनियर बन रहा था, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि पहली बार भारत में बिलियनियर्स की संख्या 300 से ज़्यादा हो गई है। एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो 334 हुआ है, मतलब 2022 के मुकाबले यहाँ पर 75 इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और आप अगेन हुरून इंडिया रिच लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, ये एनुअल रैंकिंग होती है जो कि हुरून रिपोर्ट के अंदर पब्लिश की जाती है, जिसके अंदर जो बिलियनियर्स हैं, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाती है कि कौन इसके अंदर ऐड हुआ, इस देश के अंदर कितने आपको रिच लिस्ट में जो पर्सनस हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये अलग अलग देश का अलग अलग लिस्ट होता है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि भारत का जो लिस्ट है वो सबसे पहली बार 2012 में पब्लिश किया गया था और उसके बाद से हर साल इसको पब्लिश किया जाता है। साथ ही साथ जो मैं आपको बोल रहा था कि स्पेसिफिक कंट्री वाइज, स्पेसिफिक रीजन वाइज भी ये जो लिस्ट है वो जारी की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के जो फाउंडर एंड चीफ रिसर्चर हैं उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया कंटिन्यूज टू स्कोर गोल्ड इन द वेल्थ क्रिएशन ओलंपिक्स। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं ना कि चाहे अमेरिका में आप देखिए, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर आपको 1-2 अमीर आदमी देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम उसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। अगर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास वेल्थ होगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन हो रहा है वेल्थ का, जो कि सही नहीं है, उससे इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जब एक देश डेवलप कर रहा होता है, डेवलपमेंट की राह पर होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक बूम आ रखा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर फ़ायदा उसका बहुत से लोगों को होता है। और कुछ वैसा ही सिनेरियो आपको भारत में मिलेगा। ऑल्दो बहुत से लोग कह सकते हैं कि भारत में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, ये बात भी सही है एक तरह से, लेकिन आपको समझना है अल्टीमेटली हम इस समय जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है। तो ये एक ऐसा फेज है जो इस समय मेहनत कर सकेगा, जिसके पास ज़्यादा टैलेंट होगा तो वो यहाँ पर ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकेगा। स्पेशली आप इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ये जो लिस्ट जारी किया गया इसके अंदर जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ मेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो संपत्ति है, उन्होंने जो पैसा कमाया है, वो ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी का था या फिर कहीं और से उनको मिला है, वो सेल्फ मेड पर्सन है। इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको सेल्फ मेड पर्सन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला जा रहा है उनके फाउंडर के द्वारा कि भारत में इस समय वेल्थ क्रिएशन, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगेन यहाँ पर बोला गया है कि भारत में जो टॉप 20 सेक्टर्स हैं उसमें से हर एक सेक्टर में आपको नया फेसेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ भारत में जितने भी सेक्टर्स हैं
उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल ग्रोथ भारत के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन हो रहा है स्टार्टअप्स के माध्यम से, शेयर में जो बूम आया है। क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि यहाँ पर जो वेल्थ आपको देखने को मिल रही है वो ज़्यादातर शेयर्स के टर्म है। स्टॉक मार्केट में जो उनका शेयर है उसमें जो उसका प्राइस है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। खैर, क्वेश्चन ये भी है कि इतना मायने क्यों रखता है। देखो यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर भारत एक की प्लेयर बनता जा रहा है। पहले अगर आप देखो 10-20 साल पहले तो भारत का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास बिलियनियर्स नहीं थे उतने, हार्डली 2-4 बिलियनियर्स सामने आते थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो लगातार संख्या बढ़ी है। वहीं चाइना अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बिलियनियर्स की संख्या में 25% का गिरावट हुआ है, और भारत की अगर हम बात करें तो 29% का इजाफा हुआ है। एंड दैट इज़ वाई आज के डेट में भारत में 334 बिलियनियर्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिलियनियर्स के लोग शामिल हैं। यहाँ पर वो भी लोग हैं जिनके पास 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वेल्थ है। तो ऐसे लोग भारत के अंदर बताया जा रहा है कि 1539 हैं। क्योंकि जब हम बिलियनियर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर उनके पास 8300 करोड़ से ज़्यादा का वेल्थ होगा, तब वो बिलियनियर कहलाएंगे डॉलर के टर्म में। लेकिन हम इंडियन रुपी के टर्म में बात करें, 1000 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ है तो उनकी टोटल संख्या भारत में 1539 देखने को मिलेगा। और ये जो लोग हैं ना, वो फैमिली रन बिजनेसेस से आते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, दे आर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, दे आर एंजल इन्वेस्टर्स, और इनफैक्ट फिल्म स्टार्स। क्योंकि यहाँ पर शाहरुख खान की काफ़ी चर्चा हो रही है, कल से आप देख रहे होगे कि शाहरुख खान भी इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है भारत में, उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब पहले क्या होता था, ज़्यादातर या तो मुंबई, क्योंकि मुंबई अपने आप में फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है भारत का, तो सबसे ज़्यादा अमीर लोग आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं, उसके बाद दिल्ली कह लीजिए। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे जैसे भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से बाकी भी शहरों में, जो छोटे छोटे बाकी भी शहर हैं, वहाँ से भी आपको बिलियनियर्स सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ये जो 1539 पीपल हैं, दे एक्चुअली बिलोंग टू 97 सिटीज़। मतलब भारत में ये 97 सिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि पिछले बार 95 सिटी से आते थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2012 में जब ये लिस्ट जारी किया गया था पहली बार, तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी लोग थे उसमें मैक्सिमम वो 10 सिटी से आते थे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो वेल्थ का कंसंट्रेशन था वो सिर्फ कुछ ही बड़े शहर में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों में भी यहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा, और वहाँ से जो लोग हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर 1000 करोड़ से ज़्यादा वेल्थ रखने वाले लोग 1539 हैं। देखिए यहाँ पर अब एक और चीज़ बोला गया है कि 5000 करोड़ से ज़्यादा का जिनके पास वेल्थ है उनकी संख्या 534 है। अब देखिए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, मतलब जो हुरून इंडिया की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने मेजर किया होगा अलग अलग मेथड के माध्यम से। लेकिन आप सबको ये भी पता है कि भारत में बहुत सारा ब्लैक मनी भी होगा, कई लोग अपना जो वेल्थ है वो सरकार को नहीं भी दिखाते होंगे। तो यहाँ पर इनके जो फाउंडर हैं उनका ये भी कहना है कि देखिए, अगर हम एक पर्सन को काउंट कर रहे हैं वो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अंदर है, तो हो सकता है कि 2 लोग यहाँ पर मिसिंग है जो इसके अंदर होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जो वेल्दी पीपल हैं भारत के अंदर, जिनके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ है, उनकी संख्या 5000 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब 5000 से ज़्यादा लोग भारत में ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ हो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, वही सरकार को बताना नहीं चाहते, टैक्स लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कौन कितने नंबर पर है, तो देखिए यहाँ पर सरप्राइजिंगली क्या हुआ है, एक तो जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसमें ऐसा लग रहा था कि गौतम अडानी का फॉल शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा, और इस समय गौतम अडानी मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप देख पाओगे यहाँ पर उनका बताया जा रहा है कि ही हैज़, मतलब उनकी जो फैमिली है अडानी फैमिली, उनके पास 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का वेल्थ है। यहाँ पर मुकेश अंबानी फैमिली की बात करें तो उनके पास 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का वेल्थ है। तो सबसे ज़्यादा आपको अडानी और अंबानी के पास देखने को मिलेगा। एंड देन उसके बाद जो HCL के शिव नाडर हैं, उनके पास
0.14 लाख करोड़ रुपीस है। साइरस पूनावाला, आप सबको पता ही होगा, कोविड के समय जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रही थी, तो साइरस पूनावाला के पास 2.89 लाख करोड़ वेल्थ है। उसके बाद बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये टॉप 10 आपको रिच लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें नए एंट्रेंट्स की, कि इस पूरे 1539 पीपल में कितने लोग नए ऐड हुए हैं, कितने बाहर हुए हैं, तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि ये जो भारत के रिचेस्ट इंडिविजुअल्स हैं 1539 पीपल, इनका वेल्थ 46% इंक्रीज हुआ है ओवरऑल, और एवरेज वेल्थ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 25% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 1539 लोगों में से 1334 लोग ऐसे हैं या तो जिनका वेल्थ ज़्यादा हुआ है या तो सेम रहा है, और 272 लोग ऐसे हैं जो कि नए फेसेस आपको देखने को मिलेंगे इन 1539 में से। अब क्या है कि 205 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका वेल्थ गिरा है, और 45 लोग ऐसे थे जो 2000 मतलब पिछले साल वाले लिस्ट में थे, लेकिन अब वो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पर जितने लोग बाहर हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग आपको नए देखने को मिलेंगे। जहाँ तक यंगेस्ट बिलियनियर्स का बात है, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 21 साल के जो कैवल्य वोरा हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ क्विक कॉमर्स डिलीवरी फर्म, आप सबने सुना होगा जेप्टो के बारे में, और उनका जो वेल्थ है वो 3600 करोड़ है। एंड यंगेस्ट बिलियनियर्स में आपको हर्षल माथुर और शशांक कुमार, ये बेसिकली फाउंडर्स हैं रेजर पे के, जो पेमेंट सोल्यूशन लाया गया है वो। तो बिलियनियर्स मतलब इनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा का वेल्थ है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो लिस्ट जारी किया गया था हुरून इंडिया के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि यहां पर सेल्फ मेड जो बिलियनियर्स हैं उनका ट्रेंड लगातार ग्रो होता जा रहा है, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हैं 1539 जो रिच लोगों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें से 65% मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 1000 इंडिविजुअल्स दे आर सेल्फ मेड, और ये बढ़ोतरी हुई है। एक्चुअली पिछले बार जो लिस्ट आई थी उसमें 871 लोग सेल्फ मेड थे, लेकिन इस बार 1000 से ज़्यादा लोग सेल्फ मेड है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब ये दिखा रहा है कि भारत में भी अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप कोई आइडिया है आपके पास, और स्पेशली स्टार्टअप्स वगैरह आने से लोगों की काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हुई है। और क्या होता है ना कि आईपीओ जितना ज़्यादा आता है उसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी एग्जैक्ट वेल्थ कितनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस प्रतिज्ञा प्लस बैच, काफ़ी इंटरेस्टिंग बैच है ये, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।